ओके देन लेट्स स्टार्ट. बैठो. अब इतना रिपीट करूंगा, मेरा जिंदगी में सिलेबस खत्म नहीं होगा. राइट, एग्जाम से पहले जो आएगा रिपीट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. बिकॉज आई हैव टू टीच ऑल्सो. राइट. So now let's see what is IR spectroscopy. Right, we have studied what UV visible and fluorimetry, and we found that UV visible is the principle is your hello open it. The principle is absorption, and in case of fluorimetry the principle is emission. Okay, we basically measure the emission, and in UV we basically measure the. So what about the IR? Infrared. What is that? Infrared. So when it is coming infrared, how is the strength? We have to understand. So electromagnetic radiation equation is Cg UV MR, right? What is that? Cg UV MR. So here that stands for your IR. I stands for your IR. So you can see that this I, how much energy it is having. What about the wavelength? What about the wave number? Right? You understand now? So you can see compared to visible the energy is also very more or less. ज्ञानी हो तो समझ रहे हो, इतना बार नहीं समझाऊंगा. बिकॉज टू आर दिस रेडियो वेव्स. बताओ, रेडियो वेव तो हर किसी के पास मोबाइल है, टावर भी है. उसका अगर एनर्जी होता तो हर कोई नहीं मर जाता. या तो ये ट्रिक याद रखना कि रेडियो वेव इधर है, कॉस्मिक रे, गामा रे और एक्सरे इधर है. मतलब ये ज़्यादा एनर्जी, ये कम है. तो IR एंड विजिबल एंड यूवी में से कौन ज़्यादा एनर्जी है? यूवी. ओके, IR का कम है. तो इसीलिए देखना कि भाई बहुत सारे दुकान में मच्छर कीड़ा मारने के लिए एक रे लगा देते ना, ब्लू कलर का लाइट. कीड़ा जाके वहां पे मर जाता है. वो क्या होता है? इंफ्रारेड. और इंफ्रारेड का स्कैनिंग भी होता है. स्कैनर जो करते हैं हम बैंक में करते हैं ना, स्कैन जो करते हो यार, IR होता है बेसिकली. कुछ भी स्कैन जो होते हैं वो IR होते हैं बेसिकली, एप्लीकेशंस. ओके, स्कैनिंग वेनिंग जो होता है हमारा IR होता है. मगर एयरपोर्ट में जो स्कैन होता है सब कुछ दिख जाता है, वो क्या होता है? एक्सरे. ठीक है, समझ में है? वो एक्सरे होता है. मगर IR का हम क्या करते हैं? स्कैन करते हैं. कोई कोड वोड स्कैन करना है तो IR रेडिएशन होता है. ओके, सो सी, so now you know that this IR radiation, when we are going to take a sample, whether it is solid, liquid, gas, what? Yeah, see, in UV and IR visible spectrophotometer, what should be the sample? It is solid, liquid or gas. See, I also till before this May, I comes to know that it is liquid. See, we are using solvents, right? But I saw some of the research group are doing UV for the solid samples, for the inorganic compound. You understand? So I surprised first time that अरे यार कैसे कर रहे हैं यार. It is not interesting, right? So solid sample का भी IR किया जाता है. उसका सैम्पलिंग प्रोब अलग होता है. ओके, क्यूबेट जो होता है वो अलग होता है, इसका भी अलग होता है. अंडरस्टैंड? दिस इज फॉर योर नॉलेज. कि कोई बोलेगा होता है या नहीं, होता है भाई. अंडरस्टैंड? इनऑर्गेनिक का भी होता है, वो प्रिंसिपल उसका अलग होता है. राइट, उसमें ट्रांसमिटेंस हम देखते हैं. ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो सब. तो देखो नाउ दिस IR, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ IR व्हेन थ्रो द सैंपल. क्या होगा? सैंपल में थ्रो करेंगे तो क्या होगा? सैंपल, मान लो हमने सैंपल लिया और क्या किया ना, IR रेडिएशन में मारा. अभी कुछ भी होगा, ठीक है ना. तो क्या होगा सैंपल का? जो रेडिएशन, अब एनर्जी किसका ज्यादा था? मान लो UV वाला जिम कर रहा है, विजिबल वाला
मीडियम है, और आईआर है इसका नाम क्या, सबिता, मान लो सबिता है। एक तो क्या है, रितिका है विजिबल, और यूवी किसको लेंगे, इसको लेंगे तुम्हारे में से, हाँ उसको, उसका नाम क्या भूल गया, रुचि। हाँ यूवी रुचि को लेते हैं, और इसको लेते हैं क्या, विजिबल, और इसको लेते हैं क्या, आईआर मान लो, ठीक है ना। अब सोचो किसको मारने के लिए बोलेंगे, अनामिका को बोलेंगे तीनों मारो, एक एक पंच, ठीक है। जो तगड़ा हट्टा खट्टा होगा तो वो पंच उसको दुखेगा, ये हमारा एजम्पशन होता है ना, एजम्पशन होता है। ऐसे नहीं कि जो पतला होता है तो दुखता नहीं है, राइट, उनको हड्डी में दम होता है भाई, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम जो एज्यूम करते हैं कि जो ऐसा ऐसा होके होगा वो मारेगा, तो क्या ऐसा मारेगा, ज्यादा से नहीं मारेगा। तो वैसे ही यूवी विजिबल आईआर जब मारेंगे, आईआर अभी जब मारेगा सैंपल को कहां तक मार सकेगा भाई, विजिबल और यूवी मारता तो यूवी मारता तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता था या नहीं होता था। यूवी के पास जो एनर्जी था वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता था, एन पाई सिग्मा लेवल तक इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड टू एक्साइड चले जाते थे। मगर यहाँ पे जो मारेंगे, क्या सैंपल को मारेगा ऐसा करके, तो सैंपल क्या होगा ना, देखो मुझे ऐसा कोई मारा, कुछ हुआ, मेरा मसल थोड़ा हिल गया, हाँ या ना भाई, मेरा मसल क्या हुआ, थोड़ा हिल गया। मगर कोई आके धड़ाक से लगा देगा तो क्या होगा, अंदर तक दुखेगा या नहीं दुखेगा मुझे। वैसे ही कि आईआर जब हिट करता है सैंपल को, सिर्फ क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड सब थोड़ा हिल जाते हैं ऐसा करके, क्या ऐसा करके हिल जाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हिल जाते हैं। मान लो कोई कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये समझ में आ गया इतना, तो लेट मी इरेज इट। मान लो 3 कॉम्पाउंड है, क्या है बेटा, 3 कॉम्पाउंड है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, राइट नो बेटा, और कार्बन के साथ सल्फर है, कार्बन के साथ क्या है, नाइट्रोजन है। बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है भाई मेरे, बनता है या नहीं बनता है। CH3OH मिथेन ले लो, CH3SH, और इसको मिथाइलामीन ले लो, ठीक है। तो अब बताओ, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, तो इन सब में बॉन्ड क्या है भाई। मोबाइल बंद करो प्लीज, हाँ, नहीं तो पटक के मार दूंगा नीचे, खत्म हो जाएगा तेरा मोबाइल तेरे साथ। पढ़ा रहा हूं, समझ नहीं रहे हो यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये जो चारों चीज है सेम है क्या। मान लो मानव ने रुचि के साथ दोस्त किया, मानव ने अनामिका का फ्रेंड है, मानव सबिता का फ्रेंड है, मानव रितिका का फ्रेंड है। जब चारों अलग अलग घूमते होंगे तो एक साथ थोड़ी होंगे, कैसा लगेगा ये, मतलब जब दोस्ती होता है तो अलग अलग होता है लेवल तक, दोस्ती क्या होता है, लेवल डीप होता है ना, फ्रेंडशिप जो होता है। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनमें से क्या डिफरेंस हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इन, यस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हम में क्या होता है, ईगो भरा रहता है, हाँ या ना, वही चीज हमारा वेरी करता है दोस्ती में, होता है या नहीं होता है। वैसे ही मॉलिक्यूल में क्या भरा रहता है ना, मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूँ, मैं इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ करता है, समझ में। कार्बन हाइड्रोजन तो आराम से रह सकेंगे क्योंकि उनका बीच डिफरेंस नहीं है, समझ में आया। तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड भी होता है अफेक्टेड होता है, उसका बॉन्ड लेंथ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एटम्स, राइट। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन के साथ फ्लोरीन लगाओ, कार्बन के साथ अगर हमने फ्लोरीन लगाया, क्या लगाया, कार्बन के साथ हमने क्या लगाया, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन के साथ। क्यों ज्ञानी पुरुष हो क्या, लिख क्यों नहीं रहा है लड़का, हाँ, यहाँ पे एनसीसी में पैरेड ना करवा रहा हूं मैं, लिखवा रहा हूं मैं, हाँ। तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से साइज किसका बड़ा होगा, आयोडीन का। तब जब बताओ आयोडीन का साइज जब बड़ा हो जाएगा ऐसा करके, ब्रोमीन का भी बड़ा होगा, क्लोरीन का भी इतना सा होगा, फ्लोरीन का तो और छोटा होगा, ठीक है। तो जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा दिखेगा या नहीं दिखेगा, बॉन्ड लेंथ का ऊपर प्रेशर होगा या नहीं। जैसे कि तुमने 1 किलो का आटा का बोरी पकड़ा, 2 किलो का पकड़ा, 3 किलो का पकड़ा, 5 किलो को पकड़ा,
समझो। तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ में प्रेशर आएगा या नहीं, तो हाथ थोड़ा झुकाव होगा या नहीं, बस सेम बात भाई, बात को समझो। ये एग्जाम्पल सही था शायद। कार्बन यहाँ पे है और जो एटम सब है, मान लो हाइड्रोजन मतलब 2 किलो का आटा का पैकेट, और क्लोरीन मतलब क्या, कार्बन, फ्लोरीन मतलब छोटा वाला 2 किलो, क्लोरीन मतलब 5 किलो, ब्रोमीन मतलब 10 किलो, और आयोडीन मतलब 25 किलो। ठीक है, अब समझो क्या होगा तुम्हारा हाथ को, कैसा लगेगा। तो क्या होगा, ये स्प्रिंग खिंचाव सा पड़ेगा या नहीं, गिर जाएगा जैसा लगेगा या नहीं लगेगा। और तब तुम अगर क्या करोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाके और ठोकोगे, क्या करोगे, यहाँ पे हीट कर दोगे, तो क्या होगा वो, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। स्प्रिंग कितना, देखो थोड़ा सा अगर है तो स्प्रिंग स्ट्रेच कर सकेगा, अगर ज्यादा होगा तो स्प्रिंग तो पहले से ही स्ट्रेच होके हो गया है, तो किस तरह का मूवमेंट करेगा, वेदर ये बैंड करेगा या स्ट्रेच करेगा। समझ में आया। तो यही होता है, हम पढ़ेंगे किसमें, आईआर में, कि क्या हो रहा है बेसिकली, जब आईआर हीट कर रहा है मॉलिक्यूल को, स्ट्रेचिंग हो रहा है या बेंडिंग हो रहा है। समझ में आया, कितना फोर्स में मारा कि स्ट्रेचिंग हो रहा है, कितना फोर्स के मारा कि ये बेंडिंग हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर। समझ में आया। तो इसका भी प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एब्जॉर्प्शन, ये भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। बट व्हाट इज द हियर, अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। मैं बता रहा हूँ आपको ये क्या लिखा है। ओके, इतना तक समझ में आया क्या हो रहा है बेसिकली आईआर में। तो बेसिकली जितना सारा फंक्शनल ग्रुप है आपने पढ़ा है, ROH, RCOH, RCHO, कार्बोनिल ग्रुप, ओके, ईस्टर ग्रुप, हाँ। तो जितना सारा फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हर किसी का तो प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो हर किसी का भी आईआर वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। मतलब रीडिंग जो होता है आईआर में, हम क्या मेजर करते हैं बेटा, वेवलेंथ नहीं मेजर करते हैं। आईआर में क्या मेजर करते हैं, वेव नंबर मेजर करते हैं। क्या मतलब, दिखाऊंगा एक एक, क्या प्लॉट दिया है क्या, ये सबसे छोटा बुक है भाई, ये समझोगे तब जाके आगे वाला बड़ा दिखाऊंगा, नहीं तो तुम्हें बड़ा दिखा के मुझे मतलब नहीं है। तो आईआर में हम क्या मेजर करेंगे बेटा, हम यहाँ पे वेवलेंथ लेते थे यूवी विजिबल में और फ्लोरीमेट्री में, यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेव नंबर लेंगे। क्या लेंगे, वेव नंबर लेंगे। और यहाँ पे उसका इंटेंसिटी ले लो, परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी ले लो, या ट्रांसमिटेंस ले लो। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, ट्रांसमिटेंस रहता है आई थिंक। ओके, इसका क्या रहता है, ट्रांसमिटेंस वैल्यू रहता है। ट्रांसमिटेंस मतलब क्या बेटा, हमने सैंपल में लिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रो किया, और जो रे गया निकल के उसी को मेजर कर रहे हैं। समझ में आया। तो हियर वी बेसिकली मेजर द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस, ये याद रखना है। इज इट अंडरस्टैंड, ओके भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कितना एनर्जी चाहिए, कि देखो जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कि कितना एनर्जी चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या हो, जो उसका भी एनर्जी होता है ना। एक स्प्रिंग को देखो, हर स्प्रिंग का एक एक एनर्जी होता है या नहीं होता है। अगर इतना एनर्जी लगाएंगे तब जाके वो स्ट्रेच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आर यू एग्री और नॉट। जिम में भी जो होता है स्ट्रेचिंग वाला का जो किया है, कोई तो लेवल होता है कि इतना फोर्स लगाओ तो स्ट्रेच होगा, छोटा छोटा होता है तो हम दबा देते हैं। जब टाइट वाला लो तो दबा सकोगे, नहीं सकोगे। समझ में आया जो बोल रहा हूँ। तो वही एक स्प्रिंग है। तो बात है कि कितना एनर्जी देंगे, कि अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो दे रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो वो स्प्रिंग का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ बराबर होगा। जब बराबर होगा तब जाके आपका क्या होगा, रीडिंग दिखाएगा। समझ में आया बेटा मेरा। एवरी मॉलिक्यूल इज ए पर्टिकुलर वेव नंबर, एवरी कंपाउंड इज हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप, मतलब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। इज इट अंडरस्टूड, ओके। तो हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या मेजर करते हैं, ये याद रखना, क्या मेजर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप मेजर करते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड का हम
आईआर देख के बता देंगे कि मान लो तुमने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हो क्या, एक दवाई है कीटो फॉर्म में है, क्या है कीटो मतलब कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल का एक अलग सा पीक आएगा, और इनॉल मतलब क्या अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड है, तो अगर तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो सब कार्बोनिल खत्म हो जाएंगे और इनॉल दिखाएगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा? तो हमें ऐसे ही के मतलब रिएक्शन को भी मॉनिटर कर सकोगे, जैसे यूवी में किए थे ऐसे ही सब सेम है, मगर थोड़ा सा प्रिंसिपल अलग है। समझ में और कुछ है ही नहीं, बस आपको प्रिंसिपल याद रखना है, और जो मैं आपको अलग सा बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा याद रखना है। लेट मी रीड नाउ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द अदर नेम? वाइब्रेशन, मतलब जो एनर्जी मार रहा है वाइब्रेशन करता है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को क्या अंदर घुसता नहीं है बेटा। ओके, हर मॉलिक्यूल के पास 3 तरह का एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हर मॉलिक्यूल में क्या रहता है, एनर्जी पे मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक जो कि यूवी विजिबल में देखा, वाइब्रेशनल और एक रोटेशनल होता है। ओके, सो नाउ with the study of exam infrared which results in vibration, infrared और भाई concerned with the study of absorption of IR radiation, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सैंपल में थ्रो करोगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा ना, नहीं करेगा? एब्जॉर्ब किया तब तो जाके वो हुआ, नहीं तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब मतलब क्या, मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी को कुछ नहीं लगा, मतलब वो एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ। जब गर्माता है आदमी तो क्या करता है, मतलब मुझे बोल दिया उसने ऐसा, तब जाके वो एब्जॉर्ब किया ना। अगर कुछ बोल रहा है, जैसे कि किसी को तारीफ करो तो लिया बोल के तो वो खुश हुआ ना, और गुस्सा भी करे तो लिया बोल के तो गुस्सा किया ना। समझ रहे हो? मॉलिक्यूल को हम जो दे रहे हैं एनर्जी, जितना दे रहे हैं, अगर लिया हो हाँ और कुछ वाइब्रेशन हुआ तो वही उसका क्या होता है, वेव नंबर। ओके, एब्जॉर्प्शन हुआ, समझना तुम। आईआर स्पेक्ट्रा इज मेनली यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप्स, ये बता दिया। ये एक दो लाइन लिखते रहना, ठीक है? प्रिंसिपल क्या है, इन एनी मॉलिक्यूल इट इज नोन दैट एटॉम्स और ग्रुप और एटॉम्स आर कनेक्टेड बाय बॉन्ड्स, ये तो सबको मालूम है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कोवलेंट बॉन्ड इज देयर, यस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑर्गेनिक बॉन्ड मतलब क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तो वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स आर लाइक स्प्रिंग्स, क्या बॉन्ड को हम स्प्रिंग का जैसे में गैस कर सकते हैं। ओके, हाँ, दीज बॉन्ड्स आर एनालॉग्स टू स्प्रिंग एंड नॉट रिजिड इन नेचर, रिजिड नहीं रहते हैं। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल दे मेंटेन सम वाइब्रेशन विद सम फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक टू एवरी पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में? जैसे कि तुम्हारा पास एक पावर है और मेरा पास अलग पावर है, इसके पास अलग, उसके पास, हर आदमी के पास अलग अलग पावर है। किसको कितना मानने से दुखेगा, तुम्हारा अलग, मेरा अलग, हर आदमी का अलग अलग है। वैसे ही हर मॉलिक्यूल में जो जो एटम है, जो बॉन्ड है, उनका भी अलग अलग एनर्जी चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन को अलग एनर्जी चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन को अलग, कार्बन नाइट्रोजन को अलग। ओके, वही बोल रहा है ये। तो दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यस, तुम में जो एनर्जी है दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और बाहर से जो मार रहा है वो क्या, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। समझ में? व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन यू कैन गेट ए डाटा, ये याद रखना। ओके, this is called natural frequency of vibration when energy in the form of infrared is applied, and when applied is equal to natural frequency, absorption of IR radiation takes place and peak is absorbed। देखो बेटा, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, ये क्या है, कार्बन है, CH3 है या नहीं? CH3 है, और ये क्या है, CH2 है, और ये क्या है, OH है, क्या है, OH है। तो ये क्या हुआ, इथानॉल हुआ, आया ना भाई, इथानॉल है ना। तो आप देखो कार्बन हाइड्रोजन का इतना एनर्जी चाहिए, ये वेव नंबर, इसका कितना, Cc का 1314, कार्बन ऑक्सीजन का 1250 से 1355, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग के लिए इतना, बेंडिंग के लिए इतना, हर चीज के लिए अलग अलग वैल्यू है या नहीं है भाई? समझ में? यही डाटा हमें मिलता है बेसिकली। अगर समझ में नहीं आना मुझे प्लीज बताना। ओके, I'll be stop there and I'll try to make you understand. नहीं तो it don't have any meaning. I'm speaking in Chinese only then for you. Okay, try to understand. तो सो गया क्या भाई? हाँ,
नहीं लिखता हो गया तो भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्लास में है। सी, so now every bond or portion of a molecule or functional group requires different frequency for absorption. ओके समझ में आया? Hence characteristic peak is observed. हर किसी का एक हम पर्टिकुलर पीक मिलता है फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप और पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल. इन अदर वर्ड्स IR इज नथिंग बट फिंगरप्रिंट ऑफ ए मॉलिक्यूल. देखो क्या बोला, IR को हम क्या बोल रहे हैं, फिंगरप्रिंट बोला जा रहा है. बोला क्या बोला उसने, मतलब हर किसी के पास एक पर्टिकुलर है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के पर्टिकुलर एनर्जी है कि इतना मारेगा तो, हर स्प्रिंग का भी तो पर्टिकुलर एनर्जी, इतना मारेंगे तो वाइब्रेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ये तुम्हें भी मालूम है. ओके तो वही बोल रहा है ये कि हर इंसान का जैसा फिंगरप्रिंट होता है, हर मॉलिक्यूल का भी एक फिंगरप्रिंट होता है. तो देखना IP जब पढ़ा था ना, याद है, इंडियन फार्माकोपिया, हर मॉलिक्यूल का एक एक IR स्पेक्ट्रा दिया गया है, जाके आज देख लेना. ठीक है, तब तुम्हें इंडस्ट्री में काम आएगा जब पूछेगा IP के बारे में, क्योंकि आपने IP बहुत दिन से नहीं देखा होगा. एक बार जाना, जो मैं बोल रहा हूँ आप देखना कि कौन सा पार्ट 1 2 3 4, आई थिंक लास्ट पार्ट में देना चाहिए, डाटा कॉम्पाइलेशन जो करते हैं. ओके हर पार्ट को निकालना, खंगालना कि कहाँ पे आया डाटा दिया है, राइट, और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में. सी, इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वी यूज इंफ्रारेड. कौन सा यूज करते हैं, इंफ्रा. देखो मिड IR ऑफ द वेवलेंथ. तो देखो बेटा ये जो दिख रहा है IR जो हम पढ़ रहे हैं, हम फार्मेसी के हैं, है ना, फार्मेसी के हैं, तो हमको कौन सा रेंज चाहिए, 2.5 to 25 माइक्रोन, नहीं तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोन टू सेंटीमीटर इनवर्स, तो 400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. इज इट अंडरस्टूड? ओके ये जैसे कि हमने देखा था 200 से 400, 400 से 800, ऐसे यहाँ पे कितना 400 से 4000 सेंटीमीटर. ये आपको थोड़ा सा कुछ दिन लगेगा याद करने के लिए. आप लिख दो एक पेज में, छोटा सा पेपर में आप अपना नोट करके रखे रहना. टील एग्जाम आप उसको देखते रहना. प्रिंसिपल, पार्ट्स, जो जितना सारा है ना मशीन का डायग्राम, आप अपने पॉकेट में लिख के रखो और देखो दिन को 2-3 बार, तब याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. ओके जो सोचता होगा एक दिन में याद कर लेगा वो तो ज्ञानी है. ओके others region like near IR and far IR. What is that? Other regions like near IR and far IR. तो देखो बेटा, तो far IR near IR क्या बोलना, इस साइड भी एक कुछ होगा या नहीं. तो इस साइड जो है आपका क्या बोल रहा है, कितना 0.8 तक जा रहा है. ये कितना 0.8, और ये वाला जा रहा है कितना, कितना बोल रहा है भाई, 25 माइक्रोन की, सॉरी 1000 माइक्रोन की. कितना 1000 माइक्रोन. वन इज नोन एज फार, अनदर इज नोन एज नियर. ओके ये याद रखना है आपको, व्हाट इज फार IR रेंज एंड व्हाट इज नियर IR रेंज. इज इट ओके? ठीक है. सो इन IR स्पेक्ट्रा वी यूज वेव नंबर इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ फॉर मेंशनिंग द कैरेक्टरिस्टिक पीक, बिकॉज वेव नंबर्स आर लार्जर वैल्यू एंड इजी टू हैंडल देन वेवलेंथ, which is shown only some difference between functional groups. तो क्या बोला इसने, उसने वेवलेंथ क्यों नहीं लिया, वेव नंबर देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 25 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, दीज आर स्मॉल कंपेयर टू दिस वैल्यूज. तो इसीलिए ये रेंज लेने के लिए वो लिख लिया है. क्या वेव नंबर इसीलिए लिया गया है कि उसका जो वैल्यू है थोड़ा बड़ा हो. ठीक है, नथिंग एल्स. आप वेव नंबर लो, कौन मना किया आपको, लो, मगर पीक उल्टा हो जाएगा. वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. पीक जैसा, पीक कैसा आता है यूवी में, कैसा आता है भाई, पीक यूवी में कैसा आता है, बेसिकली ऐसा आते हैं. ठीक है, ऐसे आते हैं या नहीं आते हैं. अगर वेव लेंथ था, वेव नंबर में पीक कैसा आएंगे, उलट जाएंगे. समझ में आया? तो आप देखना IR में सब पीक उल्टे उल्टे दिखेंगे आपको. ओके समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको क्यों ऐसा दिखता है, ले सकते हो, कौन माना गया, लो, मगर पीक चेंज हो जाएगा, IR का भी ऐसा दिखने लगेगा आपको, राइट. वैल्यू बहुत कम आएगा, तो आप क्लोजर वैल्यू को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे. समझ में आया? इसीलिए आसानी करने के लिए उसको वेव नंबर में लिया जाता है, राइट.
ये तो आपको मालूम है। एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोन टू सेंटीमीटर इन्वर्स करने के लिए क्या चाहिए बेटा, 10⁴ मल्टीप्लाई करना है। ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? आईआर करने के लिए हर मॉलिक्यूल की आईआर देंगे? यस और नो? क्वेश्चन इज दैट कि सर हर मॉलिक्यूल की आईआर देगा क्या? यस, क्या समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? समझे? जैसे मैंने पूछा हर मॉलिक्यूल का यूवी देगा, 200 से 400 देगा? हाँ, नहीं देगा। जिसका वही प्रॉपर्टी होगा वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं देगा। जिसके पास डबल बॉन्ड्स होंगे तो भाई साहब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे भाई साहब। समझ में आया क्या बोला? वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आईआर के लिए 2 क्राइटेरिया चाहिए, चेंज इन डाइपोल मूवमेंट और सेकेंड इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इक्वल्स टू, समझ में आया? अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये चीज होना रिक्वायरमेंट है। तो देखो, तो अदरवाइज कंपाउंड्स डू नॉट गिव आईआर। तो मुझे बताओ कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो नहीं दिखाएगा? हाँ क्या? थोड़ा जोर से। इनऑर्गेनिक पे पास देखो, पहला बात ये जो बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके पास बॉन्ड है क्या? पहले देखो, बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग बोला। आप कोई एलिमेंट ले रहे हो, क्या ले रहे हो? मान लो एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ, उसके पास बॉन्ड है क्या? वो तो आयोनिक बॉन्ड है भाई, वो थोड़ी दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। समझ में आया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें, अब अगर भाई हाँ, जिसके पास कोवलेंट बॉन्डिंग होगा दैट विल शो द क्या, बस ये आपका थ्योरी से बता रहा है। अब अगर साइंस अगर ज़्यादा ग्रो कर गया है तो अब हमें ना मालूम, अभी तक तो यही है। समझ में आया? कोई अगर रिसर्च कर रहा है तो मैं जाऊँगा देखूँगा तो तुम्हें बता सकूँगा, ठीक है ना? अभी तक तो ये मैंने देखा नहीं या फील किया नहीं कहीं पे। ओके, अगर मिले तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने बोला कि सॉलिड सैंपल का भी यूवी विजिबल कर रहे हैं यार, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। ओके, तो देखो जो मॉलिक्यूल आईआर नहीं देगा तो वो क्या देगा? तब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देते होंगे? समझ में आ रहा है? दिमाग, यही भी तो साइंटिस्ट सोचे होंगे कि भाई जो मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या करेगा? वो आईआर नहीं देगा। तब उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? उसका वाइब्रेशन कैसे देखेंगे? ये भी तो क्वेश्चन हो रहा है, हाँ या ना? तो उसके लिए अलग सा मशीन है, उसको बोला जाता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिखो, उसको क्या बोला जाता है? सीवी रमन थे ना भाई, जानते? हाँ, उन्होंने निकाला था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? हाँ, इसीलिए उनको कितना बड़ा प्राइज मिला होगा, समझे? नोबेल प्राइज मिला। हाँ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्होंने निकाला कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी हम वैसे ही वाइब्रेशन देख सकते हैं। समझे? ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ये सब पूछेंगे या नहीं मालूम, मगर ये जान के रखना। ओके, ठीक है बेटा? तो वाइब्रेशन 2 तरह का होता है, एक स्ट्रेचिंग और दूसरा तरह बेंडिंग। मारेंगे कोई चीज तो ऐसा ऐसा हो सकता है, नहीं तो बैंड कर सकते हो। तो 2 तरह का वाइब्रेशन होते हैं, एक ही स्ट्रेचिंग एंड अदर इज बेंडिंग। तो 9:50 को क्लास खत्म होगा। आई फील तो मैं 2 मिनट ले लेता हूँ प्लीज। हाँ, एक चीज दिखा दे रहा हूँ आपको टिल टाइम। ये देखना, बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया, वीडियो करके दिया है, बड़ा खुश लगता है यार। देखो, समझ में आ रहा है बेटा मॉलिक्यूल का? हाँ, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अंदर बाहर, थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा तो ऐसा ऐसा होगा स्ट्रेचिंग। समझ में आया? ये देखो कैसे हो रहे हैं मॉलिक्यूल।
देख रहे हो, जब धक्का लगेगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दिख रहा है ना। हाँ, ये स्ट्रेचिंग का है बेटा। स्ट्रेचिंग आपका कितना तरह है और बेंडिंग कितना तरह है मैं आपको बताऊंगा, जस्ट ए मिनट वेट। हाँ, कहाँ गया ये मेरा नोट, या सी। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है, दीज आर वेरियस वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड लेंथ इज अल्टर, इंक्रीज और डिक्रीज। एक दो तरह का होता है स्ट्रेचिंग, एक इज सिमेट्रिक, अनदर इज ये। सपोज दिस इज व्हाट, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। सो ये क्या है, मिथिलीन है। हाँ, CH2। तो ये हाथ क्या हो रहा है, दोनों जा रहे हैं तो एक साइड जा रहे हैं या नहीं, दोनों जा रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है या एसिमेट्रिक हो रहा है, समझ। स्ट्रेचिंग अगर कार्बन हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कर रहे हैं दोनों एक साइड, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक। और एक अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा जा रहा है, एक आया एक गया, तो दिस इज, अगर पंच मारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह का होता है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। कार्बन हाइड्रोजन दोनों आगे की ओर जा सकते हैं, नहीं तो एक आगे और एक हाइड्रोजन पीछे जा सकता है। ओके, समझ में आया भाई, लिख लो, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ही स्ट्रेचिंग, अनदर इज बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग दो तरह के होते हैं, एक ही जो, क्या बोला मैंने, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। वैसे ही देखो, तो स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ में इफेक्ट कर रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है। ओके, सो ये जानना है, स्ट्रेचिंग में क्या होता है ना, बॉन्ड लेंथ में अल्टरेशन होता है। और बेंडिंग में क्या होता है बेटा, चेंज इन बॉन्ड एंगल। देखो, तो ये क्या बोल रहा है, सिजरिंग एंड रॉकिंग, इन प्लेन बेंडिंग, आउट प्लेन बेंडिंग। क्या बोला, दो तरह के होते हैं बेंडिंग। बैंड जब करेंगे, देखो मतलब क्या, ये प्लेन है, ये मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं बैंड कर रहा हूँ, एक ऐसा किया, मतलब ये प्लेन नहीं हो गया क्या, हम मैंने एक प्लेन है ऐसा किया और एक उधर गया, तो ये क्या हो गया, आउट हो गया। और एक प्लेन में ऐसा था, दोनों एक साथ आ रहे हैं इन प्लेन, अगर दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, कैसे जाते हैं दिखाऊंगा तो समझ सकोगे। ओके, सो इन दिस वाइब्रेशन चेंज इन बॉन्ड एंगल टेक्स प्लेस एंड बेंडिंग बॉन्ड्स टेक्स प्लेस विथ इन द सेम प्लेन। मीन जो कुछ हो रहा है, देखो प्लेन मतलब क्या, मैं अभी खड़ा हूं जमीन पे, तो ये क्या ऊपर में खड़ा हूं या नीचे की खड़ा हूं, मैं जमीन का, पृथ्वी का ऊपर खड़ा हूं या नीचे खड़ा हूं, ऊपर। मगर पृथ्वी का नीचे भी तो कोई खड़ा होकर रह सकता है, ऐसे भी इंसान हो गए, बोलते हैं ना पृथ्वी का नीचे भी और दुनिया है, ऊपर भी दुनिया है, नीचे भी खड़ दुनिया है। तो हम जो खड़े हैं बीच में पृथ्वी का, ऊपर में खड़ा हूं मैं, तो नीचे जो है जमीन का, मान लो मैं एक सरफेस में खड़ा हूं, ऊपर में खड़ा हूं, मतलब एक प्लेन में खड़ा हूं, मैं दो प्लेन में खड़ा हूं क्या, एक प्लेन में खड़ा हूं, याद रखना, ठीक है। नीचे का एक प्लेन, ऊपर का एक प्लेन, ठीक है। तो ये इन प्लेन मतलब एक प्लेन में अगर होगा तो उसको बोलते हैं इन प्लेन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आप समझ जाओगे। ये देखो, सिजरिंग, सिजरिंग का मतलब क्या, ये जो था आपका बॉन्ड, क्या बेटा, सॉरी, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन था, और एक क्या था बेटा, हाइड्रोजन था, और एक क्या था, कार्बन था, यस, मिथाइल ग्रुप था, मान लो ये दिखा रहा हूं, तो ये प्लेन है। ओके, तो ये जो एच एक साइड है, क्या है, एक साइड है, और इनमें अगर बॉन्ड एंगल मतलब क्या, यही होगा, है या ना, बॉन्ड एंगल मतलब क्या, ये एंगल जो है, तो ये एंगल इफेक्ट कर रहा है, देखो घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। मगर रॉकिंग में बढ़ रहा है घट रहा है क्या, हाँ कुछ नहीं, रॉकिंग में क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। रॉकिंग में क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। ओके, लेट मी शो यू, इन व्हिच बॉन्ड एंगल इज मेंटेन्ड बट बोथ बॉन्ड्स मूव विद इन द सेम प्लेन। क्या हुआ बेटा, समझ में है ना। सीजर मतलब देखो बेटा, तो ये सीजर होता है ना, कैंची, हाँ, हम कोई बच्चा को डराना होता है तो ऐसा ऐसे कर देते हैं ना, डर जाता है, हाँ, नाक में नहीं तो ऐसा कर देंगे तो डर जाता है, तो ये क्या है ना, सीजर है, क्या है, दिस इज सीजर है। तो सीजर कैसा होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। मगर रॉकिंग में क्या होता है, फिक्स रहता है, ये सेम रहता है। ओके, सो इन रॉकिंग बॉन्ड एंगल इज मेंटेन, बोथ बॉन्ड्स मूव विद इन द प्लेन। ओके, इज इट क्लियर। ओके, तो ये होता है इन प्लेन बेंडिंग।
अनदर इज योर, देखो मैं ना बहुत स्लो था, ओके, सो टुडे आई एम गोइंग लिटिल बिट ऑफ फास्ट प्लीज, ओके, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं कर सकूंगा, 20 क्लास हो गया है प्लीज। देन देयर इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। व्हाट इज देयर? आउट ऑफ प्लेन मतलब अब मैं ये खोल रहा हूं, दिखा रहा हूं पहले, तब जाके समझोगे। हाँ देखो, आउट ऑफ प्लेन में दो तरह का होता है, क्या? वेगिंग और ट्विस्टिंग। क्या? वेगिंग और ट्विस्टिंग। ये देखो वेगिंग क्या हो रहा है, क्या समझ रहे हो वेगिंग का मतलब? जब दो हाइड्रोजन आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों जा रहे हैं तो एक साथ में जा रहे हैं। ये बात को समझो मेरा कि ये प्लेन है, क्या है? ये प्लेन है। मैं क्या बोल रहा हूं ना बेटा, ये प्लेन है। क्या है? ये प्लेन है। कार्बन इस प्लेन में खड़ा है और हाइड्रोजन इधर है। क्या? हाइड्रोजन को उस प्लेन में रखे हैं। मान लो मैं बता रहा हूं ना आपको, हम दोनों खड़े हैं मान लो, हाँ हाँ, मैं भी झुक रहा हूं आगे की ओर, मैं एक प्लेन में खड़ा हूं, हाँ, मैं आगे की ओर झुक रहा हूं, ये सविता भी आगे की ओर झुक रहा है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, हम दोनों कार्बन में हैं, तो हम इधर एक प्लेन है, पीछे भी एक प्लेन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये बीच में लाइन है, आगे की ओर झुकना इज वन प्लेन। सविता भी अगर झुकी मतलब वो भी हाइड्रोजन, में भी हाइड्रोजन, हम कार्बन में अटैच है, दोनों अगर जा रहे हैं तो दोनों आगे की ओर झुकेंगे, दोनों पीछे की ओर झुकेंगे, दोनों आगे की ओर झुकेंगे, दोनों पीछे की ओर झुकेंगे। हाइड्रोजन अगर दोनों आगे की ओर, दोनों पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों साइमल्टेनियसली जाएंगे, देन इट इज नोन एज वेगिंग। अंडरस्टैंड? इसको क्या बोलते हैं? वैगिंग। ओके। और ट्विस्टिंग मतलब बेटा देखो, मैं खड़ा हूं, अभी खड़ा हूं ना, ट्विस्टिंग करो बोलते हैं ना, जिम में जाओ तो ऐसा ऐसा करके घूमते हो ना, मतलब क्या? ये प्लेन है, प्लेन है, कभी हम इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब ये जो कमर है पीछे की ओर जा रहा है, फिर आगे की ओर जा रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिस इज ट्विस्टिंग। देखो ये क्या, एक हाइड्रोजन इधर गया तो दूसरा वाला इधर गया, मतलब ये हाथ इधर गया तो ये हाथ इधर गया। अंडरस्टैंड? इट इज नोन एज योर ट्विस्टिंग। तो ये जो है मैंने दिखाया, इन प्लेन एंड आउट प्लेन, मतलब इन प्लेन में एक प्लेन में होता है, आउट प्लेन में दो प्लेन का रोल होता है। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया या नहीं आया बेटा? तो ये आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन? दिस इज नॉर्मल वाइब्रेशंस। क्या? फंडामेंटल वाइब्रेशंस बोलते हैं। जैसे कि हम, याद है गिटार कौन बजाता है? गिटार जो बजाता होगा, जब हम क्या करते हैं, गार खींचते हैं, तीन चार होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिंग। तो हर स्ट्रिंग में अलग से धुनी आता है ना, हम खींच लेते हो तो साउंड देता है, तो वो क्या होता है, किस तरह का वाइब्रेशंस होते हैं, ओके, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंडरस्टैंड? तो इतना समझ में आ गया। तो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे? टुडे वी हैव सॉ IR प्रिंसिपल। बेसिकली सी इन एग्जाम यू हैव टू ड्रॉ दिस थिंग्स, सी डायग्राम। सीजरिंग में ये वाला डायग्राम, रॉकिंग में ऐसे ही, ठीक है। और वेगिंग में क्या, दोनों एक साथ जाते हैं, प्लस प्लस। ट्विस्टिंग में दोनों अपोजिट साइड जाते हैं, प्लस माइनस। ओके गाइज, ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज द बेसिक आई एम टीचिंग यू फास्ट। आई विल गिव ए लिटिल मोर ऑफ एडवांस नॉलेज, डोंट वरी रिगार्डिंग, क्योंकि ये बुक में पहले छोटा बुक है, ये पहले जैसे कि मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, यूवी विजिबल में और ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, इतना ही सफिशिएंट था, मगर IR में इस बुक में छोटा दिया है, ओके। उसमें और थोड़ा मैं ऐड करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना इतना पहले याद रखो, ओके। इज इट अंडरस्टूड? तो इतना तक मैं आपको बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास विल स्टडी। इज इट ओके? अंडरस्टैंड? तो हमने आज क्या पढ़ा? IR का प्रिंसिपल क्या होता है, उसका रेंज देखा, और वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कितना तरह के होते हैं। ट्राई टू राइट इट डाउन। असाइनमेंट कोई मुझे नहीं दिया।